किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। दोस्तों, हमें हमारे संतों से ऐसी और कई शिक्षाएं मिली है जिनका आज हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और इन्हीं महान संतों में से एक है हमारे इतिहास के एक अनोखे पैट्रियोटिक संत नरेंद्र नाथ दत्ता, जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से हम आज के दिन का महत्व और नरेंद्र नाथ दत्ता के बारे में जानेंगे, इसलिए बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता शहर के गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट से, विच वॉज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नरेंद्र नाथ का जन्म एक ट्रेडिशनल बंगाली फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्ता और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके पिता कलकत्ता हाई कोर्ट में एक प्रतिनिधि यानी कि एक लॉयर थे और माता हाउसवाइफ थी। उनकी 10 संतान थी, जिनमें से छठे थे नरेंद्र नाथ दत्ता। दोस्तों, नरेंद्र दत्ता एक मस्तीखोर और बेचैन बालक थे, जिसके कारण उनके माँ बाप को बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। इसी वजह से उनकी माता ने एक बार कहा था कि मैंने शिव से एक लड़के की प्रार्थना की थी और उन्होंने अपना एक राक्षस भेज दिया। बचपन से ही नरेंद्र नाथ को धार्मिक कामों में बड़ी रुचि थी। इसके साथ वो अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंसा से भी बहुत प्रभावित थे और उनके बताए गए मार्ग पर चलते थे। 1871 यानी कि जब वो 8 साल के थे, तब उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन से अपनी स्कूल की पढ़ाई की। नरेंद्र नाथ पढ़ाई लिखाई खेल कूद हर चीज में अच्छे थे। उन्हें फिलोसॉफी, रिलीजन, हिस्ट्री, सोशल साइंस, लिटरेचर, हिंदू स्क्रिप्चर्स, फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज, वेस्टर्न लॉजिक, संस्कृत स्क्रिप्चर्स, बंगाली लिटरेचर और भी ऐसी कई चीज़ों में उन्हें बहुत रुचि थी। 1884 में उन्होंने अपनी बैचलर्स ऑफ आर्ट की डिग्री प्राप्त की। नरेंद्र नाथ अपनी यूनिक मेमोरी और जल्दी पढ़ने की योग्यता के लिए जाने जाते थे। 1884 में वो बहुत दुखी थे क्योंकि उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। 16 अगस्त 1886 फिर से स्वामी विवेकानंद के लिए एक बुरा दिन था। इस बार उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंसा को खो दिया था। दिसंबर 1886 में बाबूराम, अ डिसिपल ऑफ रामकृष्ण, की माता मतंगनी घोष ने नरेंद्र नाथ और उनके बाकी साथियों को अनपुर आने का निमंत्रण दिया था, जिसे स्वीकार कर नरेंद्र नाथ और उनके बाकी साथी अनपुर चले गए। वहाँ 1886 की क्रिसमस ईव में उन्होंने और उनके 8 साथियों ने फॉर्मल मोनेस्टिक वाउज लिया और अपनी जिंदगी अपने गुरु की तरह जीने का नियम लिया। तो दोस्तों, बस यही से शुरू हुई स्वामी विवेकानंद जी की जीवन कथा। संन्यास लेने के बाद उन्होंने भारत को आवेशन यानी कि एक्सप्लोर करने का निर्णय लिया और अपनी यात्रा में निकल गए। उनकी यात्रा के दौरान वे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, राजा, स्कॉलर जैसे हर धर्म के लोगों से मिले और उनके साथ रहे। उन्होंने कई सारे गांव और शहर में जाके इंडिया की गरीबी और बैकवर्डनेस जैसी समस्या समझी। गरीबों को इम्प्रूव मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, विलेज इंडस्ट्रीज जैसी टेक्निक्स की जानकारी देनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद भारत से गरीबी को मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उनके हिसाब से लोगों को 2 तरह के नॉलेज होनी चाहिए। इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए सेक्युलर नॉलेज और खुद पर विश्वास, और मॉरल सेंस के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज। लेकिन अब सवाल ये था कि ये नॉलेज को लोगों तक पहुँचाए कैसे? एजुकेशन द्वारा? यस, दिस वॉज द आंसर स्वामी जी फाउंड। इसलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन शुरू किया, जिसके चलते उन्होंने कई ऑर्गेनाइजेशंस और आश्रम बनाए। ये सब करते करते उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के बारे में सुना, जो कि 1893 में चिकागो यानी कि अमेरिका में होने वाला था। उनके दोस्त और साथी भी चाहते थे कि स्वामी जी वहाँ जाए, और स्वामी जी को भी लगा कि यही सही मौका है उनके गुरु का मैसेज पूरी दुनिया को देने का। इसलिए वो 31 मई 1893 को अमेरिका के लिए निकल गए। वहाँ उन्होंने इंडियन हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करते हुए बड़े लंबे भाषण दिए, जिससे वो बहुत फेमस हो गए।
उनके अद्भुत कार्य और भाषणों के कारण उन्हें क्लोनिक मॉन्क फ्रॉम इंडिया, हैंडसम ओरिएंटल, ग्रेटेस्ट फिगर, मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के भी नाम से बुलाया जाता था। जनवरी 1897 में वो इंडिया वापस आए। 1898 में उन्होंने बेलूर में रामकृष्ण मठ बनाया। स्वामी जी फिर से दूसरी बार वेस्ट की यात्रा में चल पड़े। वहाँ जाकर फिर से उन्होंने बहुत भारी और प्रभावित भाषण दिए और घूमते घूमते दिसंबर 1900 में बेलूर मठ आ गए। वहाँ उन्होंने अपनी बची कुची ज़िंदगी लोगों को जागरूक करने में और उन्हें सही राह दिखाने में लगा दी और लोगों को इंस्पायर करते करते 4 जुलाई 1902 की वो रात आ गई जो कि उनकी आखिरी रात थी। दोस्तों 1894 में इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा था द फिलोसॉफी ऑफ स्वामी जी एंड द आइडियल्स फॉर विच ही लिव्ड एंड वर्कड कुड बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द इंडियन यूथ। और बस उसी दिन से हर साल 12 जनवरी को भारत में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। दोस्तों आज यूथ डे के दिन सिर्फ ये वीडियो देखकर फॉरवर्डेड मैसेज भेजकर एक दूसरे को विश कर कुछ नहीं होगा। आज हमें एक सच्चे फौजी की तरह एक सच्चा यूथ बनकर एक शपथ लेना है और इसे अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो सभी यूथ मेरे साथ ये शपथ लेंगे कि मैं इंडिया का यूथ आज अपनी ताकत पहचान गया हूँ और इस यूथ पावर को समझता हूँ कि मैं इस देश का भविष्य हूँ, आने वाले कल का वो उगता सूरज हूँ, बदलाव और रिवॉल्यूशन की वो सुनहरी किरण हूँ। मैं द यूथ पावर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए और अपने पूरे दिल से आज अभी इसी वक्त ये कसम लेता हूँ कि अब से मेरे हर एक्शन से देश कहीं ना कहीं तरक्की करेगा। मेरी सक्सेस का इस देश को भेद चढ़ेगा। करप्शन और ब्लैक मनी के इस जहर को मैं अपनी ईमानदारी के एंटीडोट से ख़त्म कर दूंगा। ना रिश्वत लूँगा ना दूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि झूठ फरेब को त्याग कर पूरी ईमानदारी से मेहनत का संस्कार अपनाऊंगा। देश में गरीबी है, अब भले मुझे पढ़ने में कितना भी आलस है, मैं कसम लेता हूँ कि मैं पूरे दिल से पढ़ूंगा और सक्सेसफुल बनकर अपना पैसा नॉलेज दिल खोल के ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करूँगा। ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम, धर्म से पहले मैं भारतवासी, जात पात के लिए नहीं अपने देश के लिए लड़ूंगा। ये देश जिसने मुझे सब कुछ दिया, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष का मार्गदर्शन मिला, वेद उपनिषद भगवत गीता जैसी महापुस्तकें मिली, सर अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, सर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अनमोल भारत के रत्नों से मैंने हर सांस पर जीना सीखा। फिर क्यों मैं देश की बुरी हालत के सरकार को ब्लेम करता हूँ, क्यों खुद कुछ नहीं करता हूँ। मगर बस अब बहुत हो गया, आज से मैं अपने देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं द यूथ पावर इस देश की सेवा करूँगा। मेरे रहते हुए इस माँ की बेटियों का रेप तो दूर कोई छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अबे 12 बजे हो या 1, इस देश की हर सड़कें सेफ रहेगी। मैं ये कसम लेता हूँ कि अपने सपनों को हर हाल में पूरा करूँगा, खुद पर यकीन करूँगा, कभी हार नहीं मानूंगा। मैं द यूथ पावर ये ऐलान करता हूँ कि मैं अपने देश को पूरी तरह से बदल दूंगा, हर हाल में उसको आगे बढ़ाऊंगा। भाई 26 जनवरी और 15 अगस्त को सिर्फ तिरंगा लहराने से कुछ नहीं होता। तुम्हारे सीने में जो ये दिल है ना, उसमें तिरंगा लहराना चाहिए। बदलाव के लिए कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक के करने से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक एक के करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड ऑल टुगेदर इट स्टार्ट्स विद यू। मैं रुद्र कोठारी, इस वीडियो का क्रिएटर, आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस शपथ को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश कीजिए, एक ट्राई कीजिए, एक स्टार्ट दीजिए। और अगर आपको मेरे इस वीडियो से स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज मिला और अगर आपको मेरी ये शपथ वैल्यूएबल लगती है तो इस वीडियो को आपसे जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो इंडिया के हर एक इंसान और हर वो सोते हुए यूथ तक पहुँचे जो अब तक अपनी यूथ पावर पहचान नहीं गया है। जय हिंद, जय भारत। अ स्मॉल ट्रिब्यूट टू अ ग्रेट सेंट ऑफ इंडिया, स्वामी विवेकानंद।